कदूस कदूस मेहरबान बाप, नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ तमाम परस्तारों के लिए जिन्होंने अपनी आवाज़ों से आपके नाम को ऊंचा किया। खुदावंदा, दुआ गो हूँ कि इस परस्तिश की आप बिनी खुशबू लीजिएगा और इसके एवज अपने बच्चों को बहुत सारी बरकत से नवाजिएगा। प्यारे खुदावंदा, वक्त है कि हम आपकी जिंदा आवाज़ को सुने। तो प्यारे खुदावंदा, आपके खादम को आपके कुदरत वाले हाथों में देती हूँ और ईमान और यकीन रखती हूँ प्यारे खुदावंद, जैसे माजी में अपने बेटे को इस्तेमाल और खर्च करते रहे, आज भी अपनी अलाही हिकमत और दनाई से ममूर करके कसरत की बरकत देकर इस्तेमाल और खर्च करेंगे, ताकि प्यारे खुदावंद आज का पाक कलाम हमारे लिए प्यारे खुदावंदा बरकतों से मालामाल हो। और प्यारे खुदावंदा, हम जितने प्यारे खुदावंदा आईडी पे मौजूद है, हम सबके घरों में प्यारे खुदावंदा आज के पाक कलाम की प्यारे खुदावंदा ऐसी प्यारे खुदावंदा बरकत आए, ताकि प्यारे खुदावंदा हम हर चीज़ में प्यारे खुदावंदा आपको अव्वल दर्जा देने वाले हों। और प्यारे खुदावंदा, आपके पाक कलाम को ना सिर्फ महज सुने बल्कि अपनी दिल की तख्तियों पर लिख ले, अपने गले का तोप बनाएं और प्यारे खुदावंदा दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बने। प्यारे खुदावंदा, आपके पाक कलाम में से जो खूबसूरत आपके वादे हैं वो हमारी ज़िंदगियों में गहरा असर करें। और प्यारे खुदावंदा, आज का पाक कलाम हमारी ज़िंदगियों में तसल्ली, तशफ़ी और शादमानी का वसीला बने, हमारी कांट छांट करने वाला हो। प्यारे खुदावंदा, ऐसा अपने बेटे को ताया हुआ कलाम दीजिए, ताकि प्यारे खुदावंदा आप अपने उस खूबसूरत वादा को जो प्यारे खुदावंदा आपने अपने पाक कलाम में लिखा हुआ है कि फरिश्तों को हवाएं और खादमों को आपका शोला बनाकर इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे खुदावंद, मेरा ईमान और यकीन है कि आज भी अपने खादम को आप आपका शोला बनाकर इस्तेमाल और खर्च करेंगे। बाद में जब सुनते हैं तो वो भी बरकतों से माला माल हो। मांगती हूँ आप ही के प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। जी वेलकम पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू जी। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप तमाम हाजरीन को जो मेरे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं और नाजरीन जो फेसबुक लाइव पर हमारे साथ मौजूद हैं, खुदा आप तमाम बहनों को, भाइयों को, खादमों को बरकत अता करें। हम शुक्रगुजार हैं सिस्टर शाजिया के, जिन्होंने आज की इस मीटिंग को लीड किया है, और दुआ करते हैं कि खुदावंद सिस्टर जी आपको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। वो अलील है, लेकिन फिर भी वो खुदावंद की खिदमत करने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया है। ये खुदा की मोहब्बत है जो हमें अपनी तरफ खींच लाती है, और जिस भी हाल में हम होते हैं हम उस मोहब्बत की तरफ खींचे जाते हैं, और वो अपनी मोहब्बत हम पर यूं जाहिर करता है कि हम कुछ भी नहीं थे तो उसने अपनी वो तमाम हमारी जिंदगी की जरूरतें जो थी उसने हमें अता कर दी थी। वेलकम एक बार फिर वॉइस ऑफ गॉड के इस प्लेटफॉर्म पर सिस्टर समर, भाई जेरी हमारे साथ मौजूद है, भाई सितार हमारे साथ, भाई संजीप हमारे साथ है, भाई सूरत, भाई साबर। खुदावंद आपको बरकत अता करे। और जो फेसबुक लाइव पर हमारे साथ मौजूद हैं, आप तमाम बहनों को, भाइयों को, बेटे बेटियों को कसरत से बरकत अता करे। सो मेरे जीजो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मसीही कलीसिया के हकीकी मानी, यानी कि ट्रू क्रिश्चियन जो होते हैं उनका क्या मतलब है। हकीकी क्रिश्चियन जो है यानी कलीसिया, मसीह कलीसिया जो है, कैसी कलीसिया है। सो हम मुतालिया कर रहे हैं मिसाल की किताब का। लास्ट फ्राइडे को हमने मिसाल 5 बाब और उसकी पहली 2 आयत जो थी वो हमने देखी थी। पहली और दूसरी आयत को हमने देखा था। हम आज देखेंगे तीसरी और चौथी आयत को देखेंगे। मिसाल 5 बाब उसकी तीसरी और चौथी आयत को हम देखेंगे। मेरे पीछे ये लिखा भी हुआ है, ये सामने जो पोस्टर लगा हुआ है, शायद इसका यहाँ पर वो नजर
आ रहा है कि नहीं? हाँ, मिसाल 5 बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत को हम देखेंगे। खुदावंद आपको बरकत अता करे। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आप जरूर पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप जरूर सुने, मैं इसको पढ़ लेता हूं। लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि हम सब इस वक्त इस जगह पर कलाम को सीखने के लिए आए हैं। जी पास्टर जी, कौन सा बाब बताया आपने मिसाल का? ये प्रोवर्ब्स है, मिसाल 5 बाब। ओके पास्टर जी, कितनी आयत? तीसरी और चौथी। जी पास्टर जी, हालेलुया। मैं कलाम में अमसाल की किताब उसका 5वां बाब उसकी तीसरी और चौथी आयत में पढ़ूंगा। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पहना होता है। आमीन, हालेलुया। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सूरत, खुदावंद आपको बरकत अता करे। भाई सूरत ने हिंदी में पढ़ा है, शायद हम में से ज्यादा इन अल्फाजों को ना समझ सके, लेकिन आपके पास कलाम है, आप पढ़ सकते हैं उर्दू में। सिस्टर समर, अगर आप पढ़ना चाहें, मोस्ट वेलकम। जी जी पास्टर जी, खुदावंद का जिंदा कलाम हमारे लिए फरमाता है, क्योंकि बेगाना औरत के होंठों से शहद टपकता है और उसका मुंह तेल से ज्यादा चिकना है, पर उसका अंजाम ना गुदेने की माने तल्ख और 2 धारी तलवार की माने तेज है। आमीन। पास्टर जी, 5वां पढ़ना? नहीं, ठीक है, सिर्फ तीसरी और चौथी आयत है। ये 2 आयात हैं जिन पर हम आज थोड़ी देर के लिए गौर करना चाहते हैं। लास्ट फ्राइडे को हमने पहली और दूसरी आयत को सीखा था। मेरे जो इंसाल की किताब को जब हम सीख रहे हैं, मैं जाती तौर पर यकीन करें कि इसको जब मैं स्टडी करता हूं तो मुझे बड़ी बरकत मिलती है और बहुत सारी नई नई चीजें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं। और दिल करता है कि एक एक लफ्ज की तशरीह की जाए, एक एक लफ्ज पर गौर किया जाए, उसकी गहराई में देखा जाए कि ये अल्फाज जो सुलेमान नबी ने लिखे हैं इनका मतलब क्या है। क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के जो तजर्बा है, उसने अपनी जिंदगी के तजर्बे को यहां पर कलम बंद किया हुआ है। और जब आप अपनी जिंदगी के तजर्बे को बयान करते हैं, अपनी बायोग्राफी लिखते हैं, अपने हालात जो माजी में गुजर गए हैं या जिन मुश्किलात से आप गुजरे होते हैं, उनको जब आप बयान करते हैं तो मकसद सिर्फ एक ही है कि दूसरे लोग इस बात से कुछ सबक हासिल कर लें। बहुत सारी कोताहियां, गलतियां सरजद हो जाती हैं, और अगर आप उन गलतियों को, उन कोताहियों को कलम बंद करते हैं, एक तरीके से ऐसे होता है कि जैसे आप अपनी बेइज्जती को लिख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप अपनी उन कोताहियों को इसलिए लिख रहे हैं कि कम से कम दूसरा इस कोताही को ना करे, वो कोई इबरत हासिल कर ले, कोई सबक सीख जाए। तो मैं जब इस मिसाल की किताब को पढ़ता हूं या इसको सीखता हूं तो मुझे नहीं पता कि आप इस चीज पर अग्री हो या ना हो, या आप भी ये ख्वाहिश रखते हो, ये आपका फेल है। लेकिन यकीन करें कि मैं दिली तौर पर अपने लिए स्टडी करता हूं, मैं खुद सीखता हूं और मुझे बरकत मिलती है। और मैं शुक्र करता हूं कि मुझे ये वक्त मिला है कि मैं इस किताब को सीख सकूं। और मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, शायद मैंने एक दफा इस बात का जिक्र किया था
कि मैं जब कॉलेज में था तो अक्सर कॉलेज के अंदर बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो एक दोस्त इस तरीके से कह सकते हैं। भाई सूरत, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक खुला है। ओके नहीं पास्टर जी, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मुझे बड़े अच्छी तरीके से याद है कि एक मुस्लिम भाई था हमारा, खैर वो कॉलेज में तो नहीं पढ़ता था, लेकिन वैसे हमारा दोस्त था, बाहर रहता था, लेकिन मिलने के लिए आया था। तो जब इससे पहले कि उससे दोस्ती होती, तो जब फर्स्ट टाइम उससे मुलाकात हुई, गैर मसीह था, तो बड़े अच्छे अल्फाज बोलता था, बड़ी मीठी जबान थी उसकी, बड़ी शाइस्तगी के साथ बोलता था और बड़ा अच्छा लगता था और दिल करता था कि उसकी बातों को सुना जाए। आखिर एक दोस्त ने उससे सवाल किया कि भाई आप की दाढ़ी थी, उसकी टोपी पहनी थी, मौलवी टाइप था, तो उसने पूछा कि भाई आप इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, दिल करता है कि सुनते जाए, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हुआ है? और आप यकीन करें कि हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कहा मैंने इंसाल की किताब को पढ़ा है। उसने कहा कि मैंने इंसाल की किताब को पढ़ा है, यानी कि इंसाल की किताब ने उस शख्स की जिंदगी पर इतना गहरा असर डाला था कि उस किताब ने उसकी जिंदगी को बदल दिया था। और ये बड़ी बात है। मैं उस वक्त तो खैर इस बात को नहीं सोचा था कि ये क्या बात उसने कही है। ये जरूर कहा था कि यार इसने कलाम मुकद्दस को पढ़ा है और उसकी वजह से ये इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन अब ये पता चला है कि वाकई ही इंसाल की किताब को जब पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, तो ये किताब आपकी जिंदगी को तब्दील कर देती है। कलाम मुकद्दस सारे का सारा जो है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये इंसाल की किताब हकीकत में एक मसीही शख्स को जाहिर करती है। इसीलिए मैंने ये टाइटल चुना है कि मसीह कलीसिया के हकीकी मानी, कि अगर कोई मसीही शख्स है हकीकत में, तो वो इंसाल की किताब को पढ़े तो हकीकत में मसीही कलीसिया वो है जिसकी जिंदगी जो है वो इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक है। सो इसलिए ये किताब जब मैं इसका या जब हम इसका ये मिल के मुतालिया कर रहे हैं, पहले बाब से लेकर अभी 5वें बाब तक हम पहुंचे हैं, तो इसके अंदर ज्यादा हम जो सीख रहे हैं या ज्यादा लफ्ज जो आ रहा है वो हिकमत है। और लास्ट टाइम हमने इस बात को सीखा था कि हिकमत असल में क्या है? कलाम है। हिकमत क्या है? कलाम है। यानी कि हम कलाम मुकद्दस को जब सीखते हैं तो हमें वो हिकमत जो मिलती है खुदा की तरफ से, यही हिकमत खुदा अपनी कलीसिया के अंदर देखना चाहता है। सो इसका मतलब है कि हमने कलाम पर तवज्जो करना है। हकीकी मसीह वो है, या यूं कह लें कि हकीकी कलीसिया वो है जो कलाम मुकद्दस पर तवज्जो करते हैं, या जो कलाम मुकद्दस को बगौर सीखते हैं, या जो कलाम मुकद्दस को सीखने की ख्वाहिश रखते हैं और उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। सो दुनिया में हम अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि लोग ज्यादातर तवज्जो उन चीजों की तरफ करते हैं जिनका कोई
हमारी जिंदगी के अंदर मानी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई बड़ी तवज्जो के साथ मोबाइल देखते हैं, मोबाइल पर हम क्या देखते हैं पता नहीं, आप देखते हैं क्या देखते हैं या हम देखते हैं क्या देखते हैं, अपनी अपनी पसंद देखते हैं। किसी को न्यूज चैनल पसंद है, किसी को ड्रामे पसंद है, किसी को फिल्में पसंद है, कुछ भी म्यूजिक हो सकता है, ड्रामे हो सकते हैं, सैड स्टोरीज, पता नहीं किस किस्म की स्टोरीज होती हैं जिनको हम देखते हैं। बॉलीवुड देखते हैं, हॉलीवुड देखते हैं, या कोई भी लॉलीवुड वगैरह देखते हैं। इनका हमारी जिंदगी के अंदर कोई मान ही नहीं है, लेकिन हम इसे देखते बड़े गौर के साथ है, बड़े ध्यान के साथ देखते हैं, बड़े दिल के साथ देखते हैं, बड़ी लगन के साथ देखते हैं, बड़े यानी कि कान लगाकर हम उसे देखते हैं, सुनते हैं। आंख खुलती है तो मोबाइल पर सोते हैं, आंख बंद होती है तो मोबाइल के साथ। यानी कि कोई ऐसी चीज को हम देखते हैं, सुनते हैं, तवज्जो करते हैं जिसका शायद हमारी जिंदगी के अंदर कोई मान ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। लेकिन कलामे मुकद्दस, जैसे मैंने पिछली दफा बताया था कि कलामे मुकद्दस को पढ़ने के लिए या गौर करने के लिए या कलामे मुकद्दस पर तवज्जो करने के लिए हमारे पास शायद टाइम नहीं होता। ये पहलू हो सकता है कि टाइम नहीं होता, या हम उसको तरजीह इतनी नहीं देते, किसी और चीज पर, किसी और बात पर तवज्जो देते हैं। यानी कि कुछ भी हम ले सकते हैं, जो भी माने आप समझ सकते हैं। बताने का मतलब यह है कि हम उन बातों पर ज्यादा तवज्जो करते हैं जिनका हमारी जिंदगी के अंदर कोई माने नहीं होता, या यूं कह ले अगर कोई ड्रामा देख रहा है तो वो झूठ पर मबनी होता है। ड्रामे का लफ्ज ही अगर देखा जाए, मैं नहीं, बड़े ड्रामे कर रहा है, मतलब ये कि बड़े झूठ बोल रहा है, ऐसे ही कहते हैं ना। सो उन झूठी मनगढ़ंत बातों पर हम ज्यादा तवज्जो करते हैं, लेकिन जो हकीकत है, सच्चाई है, उस पर शायद हम इतनी तवज्जो नहीं करते। इसी तरह से कलाम मुकद्दस के अंदर भी कलाम हमें ये बताता है कि हम उन झूठे नबियों पर ज्यादा कान लगाते हैं जिनके अंदर कोई हकीकत और सच्चाई नहीं होती। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि बहुत सारे झूठे नबी भी थे जिनके पीछे बहुत सारे लोग जो थे वो टोलियों की शक्ल में उनकी फॉलोअर्स थे। लेकिन जो हकीकत बताता था, जो सच्चाई बयान करता था, उससे जरा दरगजरी करते थे कि ये तो साढ़े पोल खोल दावे। सो इमसाल की किताब हमें बताती है कि हमने उन झूठे नबियों से परहेज करना है, और जो हकीकत है, सच्चाई है, सच्चे नबी हैं या सच्चाई के कलाम को बयान करते हैं, हमें उन पर तवज्जो करनी है। और ये कलाम हमारे पास जो है, ये वो हकीकत है, ये वो सच्चाई है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। सो मेरे तो तमीद आज काफी हो गई है। तीसरी आयत की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि बेगाना औरतों के होंठों से शहद टपकता है। मेरा ख्याल है कि ये बात जो मैंने अभी आपके सामने की है, जो झूठी बात होती है ना, उसको हम सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। अब ये झूठी बात कौन कह रहा है? जिसके साथ हमारा तल्लुक ही नहीं है। बेगाना औरत, ये तमसील के साथ बहुत सारी बातें कलाम मुकद्दस के अंदर बताई गई हैं। इसको अगर आप गहराई के साथ देखेंगे ना, तो ये यहाँ पर लफ्जी तौर पर तो हमें कोई और तस्वीर नजर आ रही है कि बेगाना औरतों के होंठों से शहद टपकता है, यानी कि एक ऐसी औरत जिसके साथ हमारा तल्लुक नहीं है, जिसको हम जानते नहीं हैं,
वो अगर कोई प्यार की बात कहती है या कोई झूठी बात कहती है तो हम उसको ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन अगर वो शख्स जिसको हम जानते हैं, चाहे वो औरत है या चाहे मर्द है, अगर वो किसी हकीकत को बयान करेगा तो हम पसंद नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है इस तीसरी आयत का। अब देखें, बिल्कुल अगर ये बात लिखी गई है ना यहाँ पर, ये तमसील के तौर पर, मिसाल के तौर पर ये अगर बात लिखी गई है, तो आप देखें वो खवातीन, इसके अंदर मैं मर्द भी शामिल करता हूं और खवातीन भी इसके अंदर शामिल होती हैं, कि वो अजनबी, वो झूठे लोग जब आप से चापलूसी की बातें, ये बेगाना का मतलब जो मैंने निकाला है ना, उसका असल में मतलब चापलूसी है। चापलूसी की बातें जब कोई आपसे करता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें पसंद होती है, हमारी तारीफ के लिए कही जाती है, शहद की तरह ना, वो शहद की तरह लगती है। इसका मतलब है कि अगर कोई झूठ हमसे कहता है तो हम उसको ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। अब यहां पर जो लफ्ज बेगाना औरत से तशबीह दी गई है, ये उन बदकार औरतों के साथ तशबीह दी गई है जो यूं कह लें कि चापलूसी की बातें करती हैं। अब चापलूसी मर्द भी करते हैं और औरतें भी करते हैं। कलाम मुकद्दस इस तीसरी आयत के अंदर अगर उसने लिखा है कि बेगाना औरतों, तो यहां से मुराद है मर्द भी औरतें भी। अगर वो कोई गलत बात कहते हैं, झूठ कहते हैं, अपने होंठों से शहद की तरह वो झूठ, जब हमारी चापलूसी की जाती है, तारीफ की जाती है, तो फिर लिखा है कि हमने क्या करना है, उससे जरा होशियार होना है। उसका मुंह तेल से ज्यादा चिकना होता है। और अब ये देखें, ये जो चिकनाई होती है ना, इस चिकनाई के बड़े फायदे होते हैं। यानी कि अगर आप हाथों पर, आजकल मेरे हाथों में काफी खुश्की जो है ना वो पड़ जाती है, और जब मैं तेल लगाता हूं, सरसों का या कोकोनट का तेल जब लगाते हैं, तो उससे एक तो बड़े जबरदस्त हाथ लगते हैं, नरम नरम हो जाते हैं, और ये जो अकड़पन होता है ना, ये जैसे अकड़ जाते हैं हाथ। अब ये इस अक्कड़ को खत्म करने के लिए जब वो तेल लगाया जाता है ना हाथों पर, तो बड़ा सॉफ्ट हाथ हो जाते हैं, और जब सॉफ्ट हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। अब वो यहां कहता है कि ये जो मीठी मीठी बातें, चापलूसी की बातें जब हमारे कान सुनते हैं तो हमारे दिल को बड़ा अच्छा लगता है। जैसे सॉफ्ट हाथ हो जाते हैं ना, ऐसे ही हमारा दिल वो सॉफ्ट कर देती हैं चापलूसी की बातें करके। मर्द भी और औरतें भी दोनों, कोई भी शख्स किसी के दिल तक पहुंचने के लिए वो चापलूसी की बातें जब करता है, बड़ी सॉफ्ट सी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता है, तो फिर वो उसके दिल तक पहुंचता है। और ये काम है उन झूठे नबियों का, फॉल्स प्रॉफिट जो होते हैं, उनका ये काम होता है कि वो उनको किसी तरीके से फंसलाएं, फंसा के उनके दिल तक रसाई करके, तो फिर चौथी आयत में जो बात लिखी है, लिखा है कि उसका अंजाम गूंदने की मानद तलख हो जाता है। उसका जब रिजल्ट निकलता है बड़ा खतरनाक होता है। अंजाम जो रिजल्ट होता है, यानी कि वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए चापलूसी की बातें की जाती हैं, दिल लुभाने की बातें तो की जाती हैं, लेकिन एंड पर उसका अंजाम नुकसान है। और ये बात कौन कह रहा है? सुलेमान नबी। और सुलेमान नबी अपनी जिंदगी के तजर्बे को बयान कर रहा है, और हम सब जानते हैं कि उसका अंजाम क्या हुआ था, और उसने किस तरह से उन
चिकनी चोपड़ी बातों में फंस कर उन बेगाना औरतों से रिलेशन बनाकर, तो उसने क्या किया था, उन जैसे काम करना शुरू कर दिए थे, और अंजाम जो उसका हुआ था वो खतरनाक था। वो हम सब जानते हैं। सो उसने मीठी मीठी बातों से क्या किया, उन औरतों ने उसे फंसलाया, और फंसला कर बड़े होठों से प्यारी प्यारी बातें उसने की, और फंसला कर फिर उसने क्या किया, वो राज जो थे उसने उगलवा लिए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 7 बाब में, इंसाल की किताब में 7 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, उसने मीठी मीठी बातों से उसको फुसला लिया और अपने लबों की चापलूसी से उसको बहका लिया। सो एक बात तो ये क्लियर हो गई है कि जब कोई मक्खन लगाता है ना, तो फिर वो मक्खन का मतलब तो आप समझते हैं। वो बड़ा प्यारा गीत ज़बूर हम अक्सर गाते हैं ना, 55 ज़बूर, और वहां पे लिखा, मक्खन नालों मुंह है कूला दिल विच भरी, यानी भरी लड़ाई। मक्खन नालों मुंह है कूला दिल विच भरी लड़ाई, कौल करार बथेरे कीते पर ना पूरी पई, तेल तो वध के नरम मलायम ओदे मूंह दियां बातां, यानी पंजाबी के अंदर कि बड़ियां गल्लां जड़ियां ने ओदियां नरम ने, तेल वगरियां ने, मुलायम ने, पर नंगी तलवार दे वांगू तेज ने ओदियां घाटा, यानी कि उसके जो साइड किनारे होते हैं, धारे जो होती हैं बड़ी तेज होती हैं, तलवार की तरह वो क्या कर देती हैं, काट देती हैं उसकी बातें होती हैं। सो ये चापलूसी के अल्फाज असल में इंसान को गुमराह करने के लिए कहे जाते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, आपको भी याद होगा, आप भी जानते होंगे, आपकी जिंदगी के साथ भी ऐसे तजर्बे हुए, मेरी जिंदगी के साथ भी ऐसे तजर्बे हुए हैं जहां लोग आपको बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी दिल लुभाने वाली बातें आपसे करेंगे, और बाद में एंड पर ऐसा डंग मारेंगे कि आप देखते रह जाएंगे नुकसान जब होगा। लोग ऐसा करते हैं, कामयाब भी हो जाते। आपको भी डंग मारा होगा, मुझे भी डंग मारा होगा, बड़े प्यार के साथ। ये दुनिया का दस्तूर है लेकिन दुनिया का दस्तूर है, लेकिन मसीह कलीसिया को दुनिया से अलग, कलीसिया का अगर लफ्जी माने देखा जाए तो इसका मतलब है अलग किए हुए लोग, यानी कि दुनिया से अलग किए हुए वो ग्रोह जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, कलीसिया उसको कहा जाता है। कलीसिया ये लफ्ज उर्दू का नहीं है, मेरा ख्याल अरबी का या फारसी का ये लफ्ज है कलीसिया, जिसका मतलब है अलग किए हुए। और अलग किए हुए से मुराद है कि दुनिया से अलग किए हुए, कि जो काम दुनिया करती है वो नहीं, बल्कि वो लोग जो मसीह के फॉलोअर्स हैं। सो तारीफ करना बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें किसी को तारीफ नहीं करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, लेकिन उस तारीफ के अंदर अच्छा पहलू होना चाहिए। उस किसी की बढ़ोतरी के लिए वो तारीफ जो है वो होना चाहिए। दुनिया का दस्तूर है, लेकिन मसीह कलीसिया का ये दस्तूर जो है ये नहीं होना चाहिए। यही काम उस वक्त भी बहुत सारी झूठी कलीसियाओं के जो पासबान थे, आज भी अगर देखा जाए तो अगर कोई एक्सक्यूज मी पासबान ऐसी किसी की चापलूसी करता है, यानी कि यूं कह लें कि अगर कलीसिया के अंदर कोई शख्स गलत काम कर रहा है और उसके गलत काम को गलत नहीं कह रहा, बल्कि उसकी उल्टा तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको एक तो डर ये है कि कहीं मेरी कलीसिया को छोड़कर चला ना जाए, दाई यकीन में या चंदे में कमी ना हो जाए, ये भी डर होता है। लेकिन वो सच्चाई को बयान नहीं कर रहा, हां की जगह हां नहीं कह रहा और ना की जगह ना नहीं कह रहा, तो ये झूठे नबियों की पहचान है।
सो इस दुनिया में कामयाब होने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन अगर हम सच्चाई बोलते हैं तो दुनिया में हम कामयाब तो नहीं हो सकते, लेकिन हम खुदा के हजूर में जरूर कामयाब हो सकते हैं। सो यहां पर इस दूसरी और चौथी आयत के अंदर जो असल बात यहां पर खुदावंद का बंदा फरमा रहा है, क्योंकि बेगाना औरतों के होंठों से शहद टपकता है और उसका मुंह तेल से ज्यादा चिकना है, पर उसका अंजाम गूंदने की मानद तल्ख है और दो धारी तलवार की मानद है। सो हम इस बात से जरूर समझ गए होंगे कि सुलेमान नबी हमें होशियार कर रहा है उन लोगों से जो चापलूसी करते हैं, उन लोगों से हमें, क्योंकि ऐसे झूठे नबियों से, ऐसे झूठे लोगों से, यानी कि ऐसे झूठे खादमों से वो क्या कर रहा है, होशियार कर रहा है। और मैं आज खुदा उनका खादम होते हुए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो ये किताब हमें एक वार्निंग दे रही है, अंतबा दे रही, खबरदार जो है ये कर रही है कि खुदा का दस्तूर जो है वो ये है कि वो हमें होशियार करता है, वो हमें इस दुनिया के अंदर जो झूठे लोग हैं उनसे वो हमें होशियार कर रहा है, बेदार कर रहा है कि हमें उनसे बचने के लिए क्या करना है, इस हिकमत को हासिल करना है। अभी इबादत से पहले मेरी बात शाजिया बेटी से हो रही थी, तो वो यही बात कह रही थी कि जब हम कलाम को सुनते हैं तो बहुत सारी बातों का हमें पता चलता है, और अगर कोई शख्स गलत बात कहता है तो फिर हम उसे क्या कर देते हैं, बता देते हैं कि भाई नहीं, कलाम के अंदर तो ये लिखा है और आप ये कह रहे हैं। सो ये कलाम हमें वो तरबियत देता है, वो हमें हिकमत देता है, वो दनाई देता है, वो कलाम हमें वो फहम देता है, वो सच्चाई हमें बयान करता है जिसको सीख कर हम दूसरों के साथ वो सच्चाई को बांट सकते हैं। और यही कलाम मुकद्दस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो फिर बहुत सारी सच्चाइयों से हम वाकिफ हो जाते हैं। सो आए मेरे जीजों, हम इस कलाम को यहाँ पर 32 मिनट हो गए हैं, ज़्यादा टाइम हो गया है, और कल या नेक्स्ट डे हम 5वीं आयत जो है उसको देखेंगे कि उसके पांव मौत की तरफ जाते हैं और फिर उसके कदम पताल तक पहुंचा देते हैं। ये 5वीं आयत जो है इस पे हम गौर करेंगे कि वो पताल क्या है, वो मौत क्या है, कैसे ये कदम जो है हमें पताल या मौत की तरफ ले जाते हैं। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। गॉड ब्लेस यू, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट फ्राइडे को हम 5वीं आयत को सीखें। गॉड ब्लेस यू।